संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 प्रस्तावना। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया। योहन अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वे जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। अभिवादन। एशिया की कलीसिया को योहन का संदेश। जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित, मृतकों में से पहले लौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मानव पुत्र के दर्शन। मैं योहन हूँ, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट, राज्य तथा धैर्य में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमोस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से अविष्ट हो गया, और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते हुए सुना, तुम जो देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दो। एफेसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, युआत्रिया, सरदोस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। मुझसे कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा, और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपधार देखे, और उनके बीच मानव पुत्र जैसा एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बंधी हुई थी। उसके सिर के केश हिम श्वेत ऊन की तरह उजले थे, और उसकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। उसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे, और उसकी वाणी समुद्र की तरह गर्जन कर रही थी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी, और उसका मुखमंडल मध्यांश के सूर्य की तरह चमक रहा था। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। तुमने जिन 7 तारों को मेरे दाहिने हाथ में देखा, उनका और सोने के 7 दीपाधारों का रहस्य इस प्रकार है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और 7 दीपाधार 7 कलीसियाएं हैं।